हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 19 अगस्त है और यूपीपीएससी ने दो इंटरव्यू जो कि 19 और 20 अगस्त यानी कि आज और कल में आयोजित किए जाने थे। फिलहाल दोनों ही इंटरव्यू को यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। नई डेट्स भी लगा दी गई हैं। तो 19 और 20 तारीख को आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में प्राचार्य यानी कि प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू होना था, तो इसे स्थगित करके नई डेट 2 और 3 सितंबर लगाई गई है। नेक्स्ट आपका निरीक्षक का पद था जिसमें 2 पद थे, तो 20 अगस्त को इंटरव्यू होना था। अब इसे पोस्टपोन कर दिया गया है और नई डेट 3 सितंबर लगा दी गई है। ये जानकारी आज के अखबारों में भी प्रकाशित की गई है। और फ्रेंड्स, ये जानकारी मैं आपको कल ही दे चुका हूँ, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था। एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपने सभी परीक्षा केंद्रों से जानकारी मांगी है, यानी कि सहमति पत्र के रूप में जारी किया गया है। और ये कहा गया है कि कुछ जानकारियां उनसे मांगी गई हैं कि जैसे कि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं कि नहीं लगे हैं, इसके अलावा जो है परीक्षार्थी कैसे बैठेंगे, फर्नीचर की क्या व्यवस्था है, शौचालय की क्या व्यवस्था है, आदि आदि जानकारियाँ इस सहमति पत्र में मांगी गई हैं। ये भी कि विद्यालय जो है कभी दीवार भी तो नहीं हुआ है, और जिला कलेक्ट्रेट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मुख्य सड़क से परीक्षा केंद्र की दूरी कितनी है, ये सारी जानकारियाँ जो हैं देनी है। आपको पता है ना, यूपी पीजीटी की परीक्षा 2022 वाली, तो ये परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को कराई जानी है। 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस की परीक्षा है और उसके जस्ट 2-3 दिनों के बाद यूपी पीजीटी की परीक्षा जो है ये करवाई जाएगी। 2 सत्रों में ये परीक्षा होने वाली है, सुबह 9:30 से 11:30 बजे और दोपहर 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रवक्ता के लिए कुल 624 पद थे, जिस पर 4.5 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। तो इस न्यूज़ का सारांश ये है कि आपकी यूपी पीजीटी की परीक्षा बिल्कुल तय समय पर हो रही है। 14 और 15 अक्टूबर को आपकी परीक्षा जो है 15 और 16 अक्टूबर को आपकी परीक्षा जो है ये करवाई जाएगी। तो अब आप बिल्कुल कमर कस लीजिए, आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अगर आप सही से ही काउंट करेंगे तो लगभग 1.5 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। मैक्सिमम आप 2 महीने इसे मान सकते हैं। बस 2 महीने में ही आपके भाग्य का फैसला हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अब ये जो 2 महीने हैं ये अध्ययन में डूबने का समय है, बाकी सारी चीज़ों से दूर रहने का समय आपके लिए आ चुका है। और फ्रेंड्स, बात करते हैं एसआई भर्ती के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में जो उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती आई हुई है, तो उसमें विशेष परिस्थितियों का हवाला देते हुए अभ्यर्थियों को 3 साल की छूट दी गई है। लेकिन अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जो कि कोविड के कारण यहाँ पर 3 साल की छूट जो दी जा रही है उसका जो लाभ है वास्तविक अभ्यर्थियों को, यानी कि 2021 में जो भर्ती आई थी तो उस समय जो अभ्यर्थी ओवर एज हो गए थे उनको नहीं मिल पा रहा है। इसलिए ये जो छूट है इसको बढ़ाकर 3 साल नहीं बल्कि 6 साल किया जाना चाहिए। यहाँ पर अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि 2021 में जब भर्ती आई थी तो उस समय उम्र सीमा में कोई भी छूट नहीं दी गई थी। अब 2025 में, जबकि कोविड के बीते हुए लगभग 5 साल बीत चुके हैं, उम्र सीमा में अगर छूट दी जा रही है तो इस छूट का लाभ उन अभ्यर्थियों को भी मिलना चाहिए जो 2021 में ओवर एज थे। फिलहाल अभी जो छूट मिल रही है इसका लाभ उन अभ्यर्थियों को मिलेगा जो 2022, 23 और 24 में ओवर एज हुए हैं, लेकिन जो 2021 में ओवर एज थे उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल ये जो छूट है अगर 6 साल की हो तो, क्योंकि जो अभ्यर्थी 2021 में ओवर एज हुए वो तो 2021 की भर्ती में भी शामिल नहीं हो पाए थे। अब 2025 की भर्ती में भी 3 साल की छूट मिलने के बावजूद भी वो शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो 2021 में ही ओवर एज हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो उम्र सीमा में छूट है वो 3 साल नहीं बल्कि 6 साल की होनी चाहिए। वास्तविक रूप से अगर गणित देखा जाए तो अभ्यर्थी जो दावा कर रहे हैं ये गलत भी नहीं है, बिल्कुल सही भी है। लेकिन यहाँ पर सरकार अब क्या निर्णय लेती है ये तो बस देखने योग्य होगा कि सरकार इसमें क्या निर्णय लेती है। फिलहाल अगर छूट मिले तो बेहतर होगा, मैं तो यही कहूँगा। तो यूपी बोर्ड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद में बाढ़ की वजह से बहुत सारे स्कूल कॉलेज जो थे वो बंद रहे थे। तो यूपी बोर्ड में फॉर्म भरने के लिए और 9, 10, 11 में जो पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है उसकी डेट बढ़ने जा रही है। फिलहाल डेट कितनी बढ़ेगी ये तो आपको पता चल जाएगा जल्दी, लेकिन डेट बढ़ेगी ये बात बिल्कुल तय है। तो यूपी बोर्ड के अभ्यर्थी जो कि अपना 9वीं, 10वीं, 11वीं में पंजीकरण करवाने से चूक गए हैं, एग्जैक्टली 9 और 11 में पंजीकरण होता है, 10वीं और 12वीं के बोर्ड के फॉर्म भरे जाएंगे। तो बोर्ड के फॉर्म भी जिनके छूट गए हैं वो भी भरे जाएंगे और जिनका पंजीकरण नहीं हो पाया 9वीं और 11वीं में उनका पंजीकरण भी होगा। तो इसके लिए डेट जो है बढ़ने जा रही है, यूपी बोर्ड डेट बढ़ाने जा रहा है,
इसकी जानकारी जो है मिल रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी काफ़ी निराश हैं। उनका कहना ये है कि सरकार जो है ठीक से पैरवी नहीं कर रही है। हालांकि हाई कोर्ट से तो आदेश उनको मिल चुका था कि अगले 3 महीने में नई लिस्ट बनाकर फिलहाल नियुक्ति दी जाए, लेकिन अभ्यर्थी जो थे वो अभी भी काफ़ी जो है परेशान है। वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार पैरवी नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में अब तक बहुत सारी डेट्स पड़ चुकी हैं, लेकिन किसी भी डेट पर सुनवाई नहीं हुई। और फिलहाल अब अगर लिस्ट देखी जाए तो यह केस जो है अनलिस्टेड में चला गया है। यह केस जो है अनलिस्टेड में चला गया है। अब यह पता नहीं है कि इसकी अगली सुनवाई कब होगी। तो अभ्यर्थी जो है वो मांग कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री का उन्होंने घेराव किया था संदीप सिंह का। तो फिलहाल एक बात बताएं आपको, संदीप सिंह ऐसे जो है बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं, जितने भी एस्पिरेंट हैं, चाहे वो बीएड के हों चाहे वो बीटीसी के हों, आप देखेंगे ना तो हर बार अभ्यर्थी जो है इनसे निराश हो जाते हैं। कारण ये होता है कि जब भी अभ्यर्थी जो है मांग करते हैं अगर भर्ती के बारे में, तो इनका जो है समानुपात वाला जो नियम है वो सामने आ जाता है। यहाँ पर जो 69,000 भर्ती की जो अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पर निराशा ही हाथ लगी है। पुलिस अभ्यर्थियों को बलपूर्वक इको गार्डन ले गई। दोपहर बाद इनको अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार से वार्ता हुई, लेकिन कोई हल निकलने वाला यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो काफ़ी जो है परेशानी से गुजर रहे हैं ये अभ्यर्थी। और सीटेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जल्दी आ सकता है। सीटेट के बारे में जानकारी मिल रही है कि अभी जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर और जुलाई में 2 बार ये परीक्षा जो है आयोजित की जाती है। तो अभी फ़िलहाल जो दिसंबर वाला सेशन है उसके लिए आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। जल्द ही इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। और इस बार भी 2 ही पेपर रहने वाले हैं। वो जो 4 पेपर का हुआ चल रहा है ना सोशल मीडिया पे, ऐसा कुछ नहीं है। 2027 से पहले ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करिए। और फिलहाल जो नियमावली है उसमें कोई भी खास बदलाव आपको इस साल और अगले साल 2025-26 में देखने को नहीं मिलेगा। ये क्लियरेंस सीटीटी ने ही दिया था। और कुछ दिन पहले जो एनसीटी की एक्स हैंडल है उस पर भी ये जानकारी जो है मिली थी। तो आप लोग निश्चिंत भाव से पेपर 1 और पेपर 2 के लिए तैयारी में लग जाइए। जल्दी आपके आवेदन शुरू होंगे और परीक्षा आपकी तय समय पर ही करवाई जाएगी। पीटी की परीक्षा 6 और 7 को होने जा रही है। आपको पता है ना कि पीटी यानी कि यहाँ पर यूपीएससी पीटी के बारे में बात हो रही है। परीक्षा 6 और 7 सितंबर को होने जा रही है। आपके पास कितना समय है? आज कुल मिला के 15 दिनों का समय आपके पास बचा हुआ है। तो मैं कहूँगा कि 15 दिन भी आपके लिए पर्याप्त हैं। और अगर आप चाहें तो एक अच्छी खासी तैयारी अभी भी कर सकते हैं। तो फिलहाल पीटी 6 और 7 को 2 पालियों में संपन्न होने जा रही है। और इस परीक्षा के बाद कई सारी बड़ी भर्तियां आएंगी और इसकी वैधता 3 साल की कर दी गई है। तो आपसे मतलब ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इस परीक्षा में अच्छे स्कोर नहीं लेकर आते हैं तो यूपीएससी की बहुत सारी बड़ी भर्तियों में आप शामिल नहीं हो पाएंगे। इन भर्तियों में लेखपाल भर्ती प्लस लोअर पीसीएस भी शामिल है। लोअर पीसीएस की भर्ती में भी आप शामिल नहीं हो पाएंगे। तो पीटी दीजिए 6 और 7 को। बाकी हमसे जुड़े रहिए। करंट अफेयर और रही बात आपके जीएस की, तो उसकी क्लासेस लगातार आपकी चल रही हैं इस चैनल पर, तो आप लोग उससे भी जुड़ सकते हैं। साल के पहले 6 महीने का जो करंट अफेयर है उसकी ई बुक बना के आपको दे दी गई है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो ये मौका बिल्कुल आपको चूकना नहीं चाहिए। और आप अभी तुरंत डिस्क्रिप्शन चेक करिए और आप अपना पहला 6 महीने का जनवरी से जून तक का जो करंट अफेयर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप अभी जाके डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो दोस्तों आप जब आप लिंक ओपन करेंगे वहीं पर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मिलेगा, उस पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।